वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रही थी महाकुंभ, जिसके लिए सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो हम लोग बस से गए थे और बस में कुल टोटल करीब 20 से 25 लोग थे। तो आप लोग भी अगर कुंभ जाने की सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो ज़रूर पूरी देखना। तो सबसे पहले हम लोग बस से गए और वहाँ जाके हम लोगों की रास्ते में बस खराब हो गई, जिस वजह से हम लोगों को पूरी रात दिक्कत उठानी पड़ी और बस में ही रात को हम लोग बैठे रहे थे। गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि बस खराब हो गई, लेकिन एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी क्योंकि 144 साल के बाद महाकुंभ आता है, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा कंट्रोल भी हो रहा था। इससे पहले मैं कभी भी महाकुंभ तो पहली बार मेरी लाइफ में आया ही है। कुंभ अर्ध कुंभ मैं कभी भी नहीं गई। आप लोग अगर गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। और देखिए हम लोग की जाते ही जाते रास्ते में ही सुबह हो गई थी। पार्थवी ने भी ज़्यादा मुझे परेशान नहीं किया था, वो आराम से सो गई थी और देख सकते हो चेहरे की खुशी क्या ही थी वहाँ पे जाने की। तो हम लोग दोपहर के 2 बजे प्रयागराज पहुँचे। हम लोग की बस को आउटर पे ही खड़ा कर दिया गया था क्योंकि उस दिन थी 26 जनवरी, जिस वजह से शहर में बाहर की बस और गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी और कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी। तो वहाँ से हम लोगों को कुंभ तक पैदल ही जाना पड़ा। करीब 15 किलोमीटर हम लोग एक साइड से ही चल गए होंगे क्योंकि हम लोग को ठीक से रास्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और देख सकते हो चेहरे की हालत क्या ही हो गई थी। फिर कुछ दूर जाने के बाद एक बस मिलती है जहाँ पे बोला जाता है कि ये बस फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों को ले जाएगी, कुंभ से 7 किलोमीटर पहले छोड़ देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस में भी हम लोगों को किराया देना पड़ा। और फिर वहाँ जाके हम लोग पहुँचे मेले में। मेले में भी जाने के बाद करीब हम लोग 5 किलोमीटर चल गए होंगे, उसके बाद ही हम लोगों को नहाना हुआ। और यहाँ पे देख सकते हो ये कितनी छोटी छोटी बच्चियाँ अपना करतब दिखा रही थी। फिर ये आता है कच्छप द्वार। यहाँ से भी करीब हम लोग 2-3 किलोमीटर अंदर गए होंगे। उसके बाद जो मेन संगम आती है वो बीचों बीच में रहती है, जहाँ पे हम लोग को नहाना था। तो जिसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग करीब 6 बजे वहाँ पे पहुँचे। और यहाँ पे साफ़ सफाई भी इतने लोगों के हिसाब से लगभग हो ही रही थी, झाड़ू वगैरह परमानेंट लग रही थी। फिर यहाँ पे सब लोगों ने नहाया। पार्थवी भी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसके बाद पार्थवी को और उसके पापा को और मुझे टीका लगाया गया। और शाम को 6 बजे ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, हवा भी चल रही थी और पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा था। लेकिन थकावट की वजह से हम लोग को इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा काँप रही थी। मैं तो शो ऑफ नहीं कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। पार्थवी तो ठंड के मारे बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसको ज़्यादा नहीं नहलाया हम लोगों ने। और फिर हम लोग सीधे वापस जाने के लिए निकल गए। रास्ते में सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया जाए क्योंकि इतना चलते चलते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आप सोच रहे होंगे इतने सारे लोग थे, बाकी सब लोग कहाँ गए? तो सारे लोग बिछड़ गए थे। सब लोग अपना अपना जहाँ पे पहुँचे वहीं पे नहाए और हम लोग भी बिछड़ गए। तो सब लोगों का ये डिसाइड हुआ कि सब लोग बस पे जाके आपस में मिल जाएंगे। तो हम लोग को बनारस जाना था, तो जिसके लिए हम लोगों ने रूम लिया और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रेस्ट किए। और मेरे चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, आप देख ही सकते हो, क्योंकि नींद अच्छे से जब पूरी नहीं होती तो थकावट की वजह से सूजन तो आ ही जाती है चेहरे पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।